already read about the use of shall, should, will, and would. Right now, today, we are going to study about can, could, may, and might. And in the next video. Then we have to start. Let's go. So, नॉलेज क्विंजी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। यूज ऑफ कैन। कैन का अपना अर्थ होता है सकना। सकना मतलब कैपेसिटी। क्या आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। आप जा सकते हैं, आप खेल सकते हैं। सकना यानी कैपेसिटी। ये सकना तो अर्थ होता है, लेकिन इस सकना का अर्थ का प्रयोग जो है अलग अलग तरीके से होता है और किस तरह से होता है जानने की शुरुआत करते हैं बहुत ही छोटे से ट्रिक में। टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड कैपेसिटी। एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो है कैन का प्रयोग किया जाता है। एंड एबिलिटी मतलब योग्यता और कैपेसिटी यानी क्षमता। एबिलिटी योग्यता है ना, जैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, ये हमारी योग्यता है ना। लेकिन कैपेसिटी क्या है, आपकी शारीरिक क्षमता को कहा जाता है कैपेसिटी। कि मैं किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को उठा सकता हूँ, मैं इस भारी बक्स को उठा सकता हूँ ना, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ सकता हूँ, मैं इतना दूध पी सकता हूँ, मैं इतना खाना खा सकता हूँ। ये आपकी कैपेसिटी है, योग्यता नहीं है ना। तो वहाँ पे कैन का प्रयोग किया जाता है। देखा जाए तो एक्चुअली कैन डिपेंड ऑन योर सेल्फ एंड मे मतलब ही होता है सकना, लेकिन मे डिपेंड ऑन अदर्स। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम कहते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, इट्स डिपेंड ऑन मी नॉट ऑन यू। मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर हम किसी से कहते हैं कि मे आई हेल्प यू, तो वहाँ कैन आई हेल्प यू नहीं होगा, क्योंकि हेल्प करना मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। वो चाहेगा तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मे और कैन में डिफरेंस होता है कि मे जो होता है उसका एक्शन दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, और कैन जो होता है वो अपने ऊपर निर्भर होता है। इसके अलावा कहाँ पे प्रयोग होता है वो देखेंगे ना। तो आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, इट्स आवर एबिलिटी, ये मेरी योग्यता है। कैन यू लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स ना, क्या आप इस हेवी बॉक्स को उठा सकते हैं, इट्स योर कैपेसिटी। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस परमिशन एंड पॉसिबिलिटी ना, संभावना भी आ सकती है और परमिशन भी आ सकता है। यू कैन गो विद हिम, तुम उनके साथ जा सकते हो, ये परमिशन है। और 100 बात की एक बात हमने आपसे कहा था कि अपने ऊपर निर्भर होगा। तो अपने ऊपर निर्भर होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई आदेश दे रहा है तो देने वाला के ऊपर निर्भर है ना। यू कैन गो विद हिम, तुम उसके साथ जा सकते हो, ये हम कह रहे हैं ना। लेकिन अगर आप वही पिताजी से जा रहे हैं आदेश लेने के लिए, तब ऐसी स्थिति में मे का प्रयोग किया जाएगा ना। मे आई गो टू पिकनिक फादर, नॉट कैन आई गो टू पिकनिक फादर। मे इसलिए क्योंकि आपका पिकनिक जाना आपके ऊपर निर्भर नहीं है, आपके पिताजी के ऊपर निर्भर है। तो वहाँ पे मे मीन्स पोलाइट हो गया, और मे मतलब सकते हैं, ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। कैपेसिटी की बात नहीं आती है ना, एबिलिटी कैपेसिटी की बात नहीं आती। यहाँ परमिशन हो गया, तो परमिशन देने के सेंस में है, परमिशन लेना होगा तो मे ही होता है। कैन जब कर देंगे तो थोड़ा इंटेंशन बढ़ जाता है ना, कि कैन मतलब आप परमिशन दे चाहे नहीं दे, हम जा सकते ही हैं, ये मेरा अधिकार ही है। अगर मे आई कम इन सर विद्यार्थी कह रहा है, इसका मतलब कि टीचर बोलेंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर कैन आई कम इन सर मतलब आपको बोलना ही पड़ेगा कम का इन सर करने के लिए, आने के लिए बोलना ही पड़ेगा सर। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यू कैन गो विद हिम हो गया, यहाँ पे परमिशन हो गया ना। यू कैन इट कैन रेन टुडे वेदर इज क्लाउडी, पॉसिबिलिटी है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। वीक पॉसिबिलिटी होगा तब में होगा इट में रेन टुडे, मतलब संभावना है बारिश की, कम संभावना है, नेगेटिव सेंस में लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ पे इट कैन रेन टुडे वेदर इज क्लाउडी, अब यहाँ वेदर इज क्लाउडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो संभावना पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है बारिश होने की, है ना। कैन का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि मौसम बदलीदार है तो बारिश ज़्यादा होने की संभावना है, तो हो सकता है, इससे पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है। आगे है उसका कुड का प्रयोग, बहुत ही आसान है। कैन का पास्ट फॉर्म जो होता है कुड होता है। अब इसका मतलब है सकना, तो ये सकता था, सका ना, तो ये हो जाएगा पास्ट में। तो जितने भी आपने ये कैन का प्रयोग पढ़ा हुआ है, आपको कुड का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड होता है, अर्थात एबिलिटी कैपेसिटी जो पास्ट फॉर्म में चला जाएगा, परमिशन पास्ट फॉर्म में चला जाएगा, आपका पॉसिबिलिटी पास्ट फॉर्म में चला जाएगा, तो कुड का प्रयोग हो सकता है। जैसे मैं उसे पीट सकता था, अर्थात हमने पीटा नहीं, भविष्य में हमारे पास कैपेसिटी थी उसको पीटने की, ठीक है, क्षमता थी हमको पीटने की, पीट सकते थे ना। तो वी कुड स्पीक इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में बोल सकते थे, अर्थात अभी नहीं बोलते हैं,
या भविष्य में बोल सकते, सॉरी पास्ट में बोल सकते थे, यानी हमारे पास वो एबिलिटी थी। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड परमिशन इन द पास्ट, दैट्स ऑल। समझ गए? यहाँ पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और परमिशन को पास्ट में एक्सप्रेस करने के लिए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। एक और दो और एग्जाम्पल। इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास मनी मतलब पैसा था, ही कुड बाई ए कार, वह कार खरीद सकता था। उसके पास पैसा था और वो कार खरीद सकता था, लेकिन उसको खरीदा नहीं, यानी उसके पास कैपेसिटी थी कार खरीदने की, पास कैपेसिटी ये बता रहा है ना, पॉसिबिलिटी इसकी बता रहा है। आई कुड प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं हॉकी खेल सकता था ना, ये मेरी एबिलिटी है, योग्यता थी हॉकी खेलने की। द स्टूडेंट्स आस्क इफ दे कुड गो होम अर्ली ना, यहाँ पे कुड का प्रयोग किया गया है, ये परमिशन के सेंस में आ रहा है कि अगर विद्यार्थी अगर पूछते, अगर उनको घर जल्दी जाना होगा तो विद्यार्थी हमसे पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है ना, क्या? तो ये आपका परमिशन हो गया पास्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, ये थोड़ा अलग है, कुड का स्पेशल प्रयोग यही है। यानी पोलाइट रिक्वेस्ट में जैसे हम लोग वुड का प्रयोग कर रहे थे, वैसे कुड का भी प्रयोग किया जाता है। कुड आई यूज योर टेलीफोन ना, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, तो कुड वहाँ पे प्रयोग कर दिया गया। कर सकता हूँ तो कैन तो मतलब हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुड का जब प्रयोग कर देते हैं तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो सकता है। उसी तरह कुड आई बोरो योर बुक फॉर ए डे, क्या हम आपका बुक एक दिन के लिए उधार ले सकते हैं, ये है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट। आइए मे का प्रयोग, तो यहाँ मे का प्रयोग है टू एक्सप्रेस, टू टेक, गिव परमिशन, टेक एंड गिव परमिशन, आज्ञा लेने। तो 1 सेकेंड आता है। मे टू एक्सप्रेस, टू टेक, गिव परमिशन, आज्ञा लेने और देने में। मैंने पहले ही बताया था शॉर्टकट में कि मे और कैन के प्रयोग में डिपेंड होता है कि कैन अपने ऊपर होता है, मे दूसरे के ऊपर होता है। आप देखिए कैसे, मे आई गो टू पिकनिक फादर, यहाँ पे क्या ले रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं। मे आई गो टू पिकनिक फादर, क्या मैं पिकनिक पे जा सकता हूँ पिताजी? ठीक है, तो वो पिताजी से पूछ रहा है, अर्थात पिकनिक पर जाना उसके ऊपर निर्भर नहीं है, पिताजी कहेंगे तो जाना होगा, डिपेंड ऑन अदर। ठीक है, तो वहाँ मे का प्रयोग किया गया, यहाँ परमिशन ले रहा है। अब परमिशन दे रहे हैं तो मे आई हैव गिव ना, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये मदद करना किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरे के ऊपर। आपके चाहने से वो मदद नहीं होगा, वो चाहेगा तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स। यहाँ भी डिपेंड ऑन अदर्स है ना। अगर कहता है कि मे आई गो टू पिकनिक फादर, तो फादर भी कहते हैं यू मे गो। आप परमिशन दे रहे हैं तो फादर के ऊपर निर्भर है क्या? अब पिकनिक जाना उसके ऊपर निर्भर है, फादर के ऊपर निर्भर नहीं है, इसलिए फादर कैन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, फादर कर रहे हैं यू मे गो या यू मे गो ना। हाँ, तुम जा सकते हो, तो जा सकते हो यानी तुम्हारे ऊपर निर्भर है, जाना तुमको है, हमको नहीं है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट, आज्ञा लेने और देने समझ में आएगा। टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी, अनिश्चितता और संभावना, यानी वीक पॉसिबिलिटी होता है इसमें, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में कैन का प्रयोग किया जाता है और वीक पॉसिबिलिटी में मे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अनसर्टेनिटी का प्रयोग जो है मे के लिए किया जाता है। हियर इज एन एग्जांपल फॉर यू दैट यू हैव टू क्लियर। द न्यूज मे बी ट्रू, द न्यूज मे बी ट्रू, मतलब शायद ही इसमें संभावना कम है, पॉसिबिलिटी है, अनिश्चितता है कि शायद यह संभव हो ना। यह पॉसिबिलिटी क्या है? वीक है कि यह शायद ही यह न्यूज़ जो है सही हो। नेक्स्ट है इट मे रेन इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग ना, शायद वर्षा सुबह में हो सकती है। तो सुबह में हो सकती है, इसका मतलब सुबह में नहीं कहा जा रहा है, सुबह में कहा जाता तो कहता कि अभी हो सकती है, तो ये रात की संभावना है, तो ये आगे वाली संभावना है, यानी यह भी अनिश्चित है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। टू एक्सप्रेस विश एंड प्रेयर, विश एंड प्रेयर में मे अपना अर्थ नहीं रखता है, यह ध्यान रखेंगे। मे तो लिखा हुआ रहता है लेकिन मे अपना अर्थ नहीं रखता है। जैसे मे यू सक्सेस इन लाइफ ना, यहाँ पे मे मतलब आप सफल कर सकते हैं नहीं होगा। मे यू सक्सेस इन लाइफ मतलब उनकी इच्छा है कि तुम अपने जीवन में सफल हो ना। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे
यह है प्रेयर है, प्रार्थना है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी कृपा करे, तुम पर प्राप्त हो, ये उसकी प्रार्थना है भगवान से। मे गॉड का प्रयोग किया, लेकिन मे का प्रयोग यहाँ सेंस जो है मे मतलब सकने के अर्थ में नहीं आता है, ठीक है, या इसलिए यहाँ मे अपना अर्थ नहीं रखता है। तीसरा प्रयोग तो हो रहा है लेकिन मे अपना अर्थ सकना नहीं रखता है। अब नेक्स्ट है कि टू एक्सप्रेस एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन मतलब मन के भाव को एकाएक आश्चर्य सूचक शब्द जो है वो कहा जाता है, एक्सक्लामेशन वर्ड्स होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आप पढ़े होंगे या आपका इंटरजेक्शन के अंतर्गत यह है एक्सक्लामेशन। हु मे बी माई एनिमी हियर, कौन मेरा यहाँ दुश्मन हो सकता है, उसको आश्चर्य होता है मेरा दुश्मन तो कोई नहीं हो सकता है, तो वो ऐसा मे का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आप कंफर्म जाना है कि मेरा दुश्मन हो सकता है तो वहाँ तो मे का प्रयोग कर ही नहीं सकते, वहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे ना। इट कैन बी माई एनिमी हियर, हो सकता है यहाँ मेरा कोई दुश्मन हो, यानी आपको संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ना। तो पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी मे का पास्ट फॉर्म जो है माइट है, और कहीं भी मे के पास्ट फॉर्म में प्रयोग करना होगा, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो उसमें मे का माइट कर दिया जाता है। पीसी भूतकालिक हो तो सब्सिक्यूट हो जाए, ऐसा देखने को मिलता है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा प्रयोग इसका क्या होता है। पहला है टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट। इन द पर्पस यानी उद्देश्य, भूतकाल में भविष्य का उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए पर्पस इन द पास्ट, बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। टू एक्सप्रेस तो आप अपने से लगा सकते हैं। एक्सप्रेस मतलब होता है बोध कराना ना, व्यक्त करना, बताना। तो पर्पस इन द पास्ट, ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द थीफ, वह तेज दौड़ा, रैन हिटू में, सो दैट ताकि वह चोर को पकड़ सके। तेज दौड़ा यानी पास्ट की बात है, अभी की बात नहीं कही जा रही। तेज दौड़ा, उसका उद्देश्य क्या था, तेज दौड़ने का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, कि वह चोर को पकड़े। He worked hard, she worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया, so that she might stand first, ताकि वह प्रथम आ सके, उसने इसके लिए परिश्रम किया, ठीक है। तो यह उद्देश्य था उसके हार्ड परिश्रम करने का। तो यहाँ पे माइट का प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, क्योंकि अगर उसने परिश्रम किया ताकि वह स्टैंड फर्स्ट आ जाए, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है, पर्पस है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड द परमिशन इन द पास्ट, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और परमिशन को हम लोग मे का भी प्रयोग करते हैं, वीक पॉसिबिलिटी होता है तो, और परमिशन के लिए मे का प्रयोग करते हैं टेक एंड गिव के लिए। तो वैसी स्थिति में यहाँ माइट का भी प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट में होगा तो। आइए उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। द कैप्टन सेड दैट वी माइट प्ले द मैच ना, तो निश्चित रूप से यहाँ पास्ट फॉर्म में बदला गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है, सेड का प्रयोग किया गया है कि कैप्टन ने आदेश दिया, जो उस खेल के कैप्टन थे ना, कि हम लोग मैच जो है खेल सकते थे। द यानी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग मैच खेल सकते थे, संभावना है, पर हम लोगों को आदेश मिलता तो हम लोग जरूर खेलते हैं। द टोर्टोइज सेड दैट ही माइट डिफीट द हेयर, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि कछुआ ने कहा कि हम जो है खरहा को हरा सकते थे। हेयर, यहाँ पे हेयर है, हेयर तो है तीन तरह का होता है, HER होता है हेयर, और एक तो होता है हेयर मतलब बाल होता है, और एक होता है हेयर मतलब खड़ा होता है, HER। तो यहाँ तो और अच्छे से समझ गए होंगे कि ये पास्ट का जो है पॉसिबिलिटी है, संभावना है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, ठीक है। संदेहात्मक तो संभावना, ऐसी संभावना जो होती है संदेहात्मक जो होती है, जिसमें संदेह होता है, शक होता है, डाउट होता है, ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना फ्यूचर का हो तो मे का प्रयोग किया जाता है, सॉरी मे का नहीं माइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें ये फ्यूचर की संदेह व्यक्त करने के लिए एक सेंटेंस और जुड़ा हुआ जरूर रहेगा। ही हैज़ नॉट प्रोमिस्ड, उसने हमसे कोई वादा नहीं किया, बट सी माइट लेंड मी मनी, लेकिन वह मुझे उधार दे सकती है, यह उसका फ्यूचर का संभावना है। और इसी के साथ ही ये समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मस्ट, देयर, नीदर, आउट।